दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ऊंट के बारे में बताने वाले हैं जिसने 3 भाइयों के राजों को दुनिया के सामने लाकर रखा, जिसको सुनकर सभी लोगों की रूह कांप उठी। ये वाकया सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे हत्ता के उसे मजरुल मौत ने मान लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। उसके साथ ही उसकी रूह कब्ज़ हो गई। वो खुद फौत हो गया, मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करें कि किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किसी एक को विरासत नहीं मिलेगी। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करेंगे और उनसे कोई हल मांगेंगे। तीनों भाई शहर के लिए सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिर रहा था। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी एक ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे आदमी ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। बस जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। उसको पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास जा रहे हैं। जब ये चारों लोग काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले आदमी ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने उन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियाँ बताई हैं उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एहतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब आला, हमने ऊँटनी को नहीं देखा, अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते का एक तरफ का घास खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का घास वैसे ही मौजूद था। इसका एक ही मतलब है कि उस आदमी की ऊँटनी एक आंख से कानी होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना बनता था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि जिस राह से हम आए थे वहां पर गोबर एक ही कतार में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं फैला नहीं सकती। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले आदमी के जाने के बाद उन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। उन तीनों से कहा, तो आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर इसका कोई हल बताऊंगा। ये तीनों भाई मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटी के ऊपर मुश्तमिल था। पहले भाई ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी अपनी माँ की नाजायज़ औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा,
तुम में से किसने कहा था कि यह कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो उसने एतराफ़ किया कि पकाने के लिए घर में कुछ नहीं था। तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह गोश्त कुत्ते का गोश्त है? उसने बताया, गाय, बकरी या ऊंट के गोश्त में बीच में चर्बी लगी होती है, जबकि यह सारा गोश्त चर्बीनुमा था। इसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल में से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा था कि ये रोटियां एक ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों के साथ है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूं जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों ऐसा लगा? तो उसने कहा, मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई थी। मैंने यही नतीजा अहज़ किया कि रोटियां बनाने वाली एक ऐसी खातून है जिसे तकलीफ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा था और वो सामने की चीज़ भी नहीं देख पा रही थी। इसका मतलब यही बनता था कि वो औरत हामिला है और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस करती रही है। काजी ने दूसरे से कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे बाप की विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा, ये किसने कहा था कि मैं वालिदुल हराम हूं? तीसरे ने कहा, ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा कि क्या ये बात सच है कि वो अपनी माँ की एक नाजायज़ औलाद है? तो उसकी माँ ने कहा, ये सच है कि तुम मेरी एक नाजायज़ औलाद हो। काजी ने वापस आकर उस तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं अपनी वालिदा की एक नाजायज़ औलाद हूँ? उसने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरानी मुकर्रर ना करते, ना ही कुत्ते का गोश्त पकवाकर हमें खिलवाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजदूम औरत से बनवाकर हमें खिलवाते। काजी ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे बाप के माल में से हिस्सा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों? काजी ने कहा, क्योंकि एक नाजायज़ औलाद ही दूसरा वालिदुम हराम को ठीक ठाक पहचान सकती है और तुम भी मेरी तरह एक नाजायज़ औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपने माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। उनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाजे पर ये बच्चा मिला। तुम्हारा बाप इसे घर ले आया और इसका नाम भी तुम दोनों जैसे अब्दुल्ला ही रख दिया और उसकी परवरिश की। तो मेरे दोस्तों, ऐसी होती है अरबों की हकायात जिनमें हिकमत के दर्स होते। ये मजमून अरबी से लेकर आपके लिए तजुर्मा किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए चैनल पर मौजूद घंटे के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।